कि एक देशभक्ति का भी, भगत सिंह की अगर बात करें तो आ जाता है। और आजकल देश में बहुत ही टेंशन का माहौल छाया हुआ है। पहलगाम वाली अगर हम बात करें तो जो टेरर अटैक हुआ, ये बहुत ही सैड था और सभी दुखी हैं और सभी के अंदर एक गुस्सा है, सभी आहत हैं। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे सुशांत इस बारे में? सबसे पहले तो यार जितने परिवार हैं जिन्होंने वहाँ जान गंवाई, उन सबको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि कह लीजिए, अफसोस, शब्द कम है, कोई शब्द नहीं है। जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत कायराना था जिन लोगों ने किया है। दूसरे देश से आए कि हमारे ही देश के थे, जो भी थे आतंकवादी ही थे। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन हम दे रहे हैं, बहुत से लोग वो वही रिएक्शन दे रहे हैं जो वो चाहते हैं। हाँ भाई, मालूम है, लोगों ने बताया कि वहाँ धर्म पूछ करके मारा, ठीक है। खुलेआम ऐसा क्यों किया होगा? इसीलिए ना, ताकि हम धर्म के नाम पर लड़ें। तो कोई भी दुश्मन देश या दुश्मन फौज कह लीजिए, दुश्मन ग्रुप कह लीजिए, जो आतंकवादी हैं, वो तो यही चाहते हैं ना कि आपके देश में अनरेस्ट रहे, आप आपस में लड़ते रहें। तो वो तो ऐसा ही काम करेंगे और इस तरह से ही काम करेंगे कि हम आपस में लड़ें। अब ये हम पर है, अगर हम आपस में लड़ लिए तो यानी वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, फिर तो उन्हें वापस आने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए एक दूसरे को मारते रहते हैं, आतंकवादियों के आने की ज़रूरत क्या है? दूसरा काम यह है कि हम उनके मकसद को सफल ना होने दें। आप धर्म का नाम लेकर के लोगों को मार रहे थे हमें लड़वाने के लिए, तो हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे भाई। क्यों लड़ें? हम हिंदुस्तान के नाम पर लड़ेंगे। आप भारत के नाम पर लड़िए, आप धर्म के नाम पर क्यों लड़ेंगे? तो आपस में रहिए प्रेम के साथ। और इस वक्त कश्मीर और कश्मीरी भाइयों बहनों को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। उनकी रोज़ी रोटी पर लात मारी गई है। पूरा दारोमदार जो है, कश्मीर ने इतने डाउन्स देखे हैं, इतना मुश्किल समय देखा है, कई दशकों से देख रहे हैं कश्मीरी लोग। वो बेचारे रोज़ी रोटी कमाने अगर दिल्ली आते हैं, आप वहाँ भी उन्हें मारेंगे। उन्होंने तो नहीं किया ना। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर वो 4 मुसलमान थे या कश्मीरी मुसलमान ही थे, चलिए मान लेता हूँ, जिन्होंने मारा वो कश्मीरी मुसलमान ही थे, चलिए मान लेता हूँ, लेकिन वो जो 1000 थे जिन्होंने बचाया, जिन्होंने अपने घर में पनाह दी, टैक्सी राइड्स फ्री कर दी, होटल फ्री कर दिए, अपने घरों में खाना खिलाया, बच्चों को गोद में लेकर के भागे, वो घोड़े वाला जिसने जान दे दी अपनी, यार वो भी तो कश्मीरी मुसलमान थे। और हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तो आप अभी कश्मीरी मुसलमान की इज्जत करेंगे या उससे नफरत करेंगे? तय कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट आपके शोज़ के लिए और फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सीरियल डोरी में डोरी ने ले लिया है काली मां का रूप। मान को बचाने के लिए डोरी ने हाथ में उठा लिया है त्रिशूल। लेकिन इस जंग में डोरी अकेले नहीं है, बल्कि अब तो शो में एंट्री हो चुकी है कैलाशी देवी की। आपको याद है कैलाशी देवी? वेल, ये कोई और नहीं बल्कि है सुधा चंद्रन, जो है डोरी की खास दुश्मन। और यहाँ पर दोनों के बीच चल रहा है युद्ध, वो भी रूप बदलकर। कैलाशी ने अपने फेस पर रंग लगा लिया है ताकि डोरी उसे पहचान न सके। दरअसल सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि डोरी मान को लेकर आती है उसकी मां से मिलवाने के लिए, लेकिन तब तक मान की मां वहां से गायब हो जाती है। इस सबके बीच डोरी और कैलाशी देवी के बीच होता है युद्ध, वो भी कभी त्रिशूल से तो कभी किसी और हथियार से। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा धमाकेदार सीक्वेंस।
बॉलीवुड फेक है, बॉलीवुड रूड है। रोते हुए बाबिल खान ने पोस्ट किया था एक ऐसा वीडियो जिसने हर तरफ हंगामा मचा दिया। बाबिल के लिए लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग सोचने लगे कि कहीं बाबिल की मेंटल हेल्थ खराब तो नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। बाबिल खान आजकल काफी चर्चा में है और इसके पीछे का रीजन है एक वीडियो जो कुछ ही पल में हो गया वायरल। इस वीडियो में बाबिल ने बात की थी इंडस्ट्री के बारे में और इंडस्ट्री को फेक बताया था। बाबिल ने इस वीडियो में कुछ नाम लिए थे। ये नाम ऐसे थे जो चर्चा का विषय बन गए। बाबिल ने जो नाम लिए थे उनमें से कुछ नाम है अनन्या पांडे, शनाया कपूर, अर्जुन कपूर, आदर्श गौरव, सिद्धांत चतुर्वेदी, अरिजीत सिंह और राघव जुयाल। ये सारे नाम लेते हुए बाबिल काफी रो रहे थे और उन्होंने इंडस्ट्री को रूड कहा और फेक भी कहा। ये वीडियो आग की तरह वायरल होने लगा, जिसके बाद बाबिल ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट इनविजिबल कर दिया, लेकिन फिर वो सोशल मीडिया पर वापस भी आ गए। इसके बाद बाबिल की मां ने सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया और उसमें लिख दी लंबी चौड़ी बातें। इस स्टेटमेंट में बाबिल के बारे में बताया गया और ये कहा गया कि बाबिल पूरी तरह से सेफ हैं और वो बेटर फील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि इस वीडियो को मिस इंटरप्रेट किया गया है। ये तो रही फैमिली और टीम के ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात, लेकिन उन एक्टर्स का क्या जिनका नाम बाबिल ने अपने इस वीडियो में लिया था। आपको बता दें कि उन सारे एक्टर्स का बाबिल को मिला है सपोर्ट। सोशल मीडिया के थ्रू ही सही, सबने बाबिल को सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री से भी बाबिल को काफी सपोर्ट मिल रहा है और बाबिल उन सारे सपोर्ट्स को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जा रहे हैं। कोबरा के पोस्ट को रीशेयर करते हुए बाबिल ने लिखा है, थैंक यू सो मच, द वीडियो वॉज एक्सट्रीमली मिसइंटरप्रेटेड। I was trying to show support to Ananya Pandey, Shanaya Kapoor, Gaurav Adarsh, Arjun Kapoor, Raghav Juyal and Arijit Singh. I genuinely don't have the energy to indulge more, but I do this as responsibility for my peers that I truly admire. गौरव आदर्श के पोस्ट को रीशेयर करते हुए बाबिल ने लिखा है, थैंक यू भाई, आधी जिंदगी मिसअंडरस्टैंडिंग में गुजर जाती है, लेकिन असली दोस्तों का साथ दिल को शुद्ध रखे, यही इच्छा है। कुछ दिन पहले बाबिल ने अपने पिता लेट इरफान खान की डेथ एनिवर्सरी पर एक पोयम लिखी थी जो काफी इमोशनल थी और अब काफी चर्चा में भी है। बाबिल ने लिखा था, विद यू विदाउट यू लाइफ गोज ऑन, विद मी विदाउट मी सून आई विल बी देयर, विद यू नॉट विदाउट यू and we will run together and fly, drink from waterfalls, pink not blue. I'll hug you so tight and I'll cry, then we'll laugh just like we used to. I miss you. बाबिल का ये पोस्ट काफी इमोशनल था। बाबिल के इस वीडियो और कुछ पोस्ट के बाद अब उनके फैंस उनके मेंटल हेल्थ को लेकर काफी चिंता में हैं। लोग बाबिल को तरह तरह की सलाह दे रहे हैं कि उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जहां बाबिल को इतने सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, वहीं कहानी में एक नया ट्विस्ट भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबिल का ये पोस्ट फिल्म मेकर साई राजेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और साई राजेश ने भी अपने सोशल हैंडल पर लिख दिया एक लंबा चौड़ा पोस्ट, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया। इस पोस्ट में साई ने अपनी नाराजगी जताई। साई का कहना है कि तो क्या ऐसा है कि जिनका नाम बाबिल ने अपनी इस पोस्ट में लिया है, सिर्फ उन्हीं को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और बाकी को कुछ नहीं। आपको बता दें कि इस पर बाबिल भी चुप नहीं बैठे
उन्होंने भी जवाब दे ही दिया। बाबिल ने लिखा, "You really broke my heart after everything I have given to you. 2 years of my life, complete physical atrocity to my body, just so I can do justice to his character. I gave him my soul, rejected everything that came in my way for 2 years, anything and everything he needed for 500 days of my life, not to mention the pain and suffering I put in my soul. Lived in filth just to make sure that Adrit Sai Rajesh is happy with the character. And it's okay now. I'll let my work speak. Goodbye." बाबिल ने आगे लिखा है, "Man, I had bugs in my beard because he needed that in the character. I gave him my laughter while I held back my tears. I slit my wrist for him." Well, इसके बाद बाबिल ने भी अपनी ये पोस्ट डिलीट ही कर दिए हैं। अब चलिए देखते हैं कि बाबिल के इस केस में और कौन कौन आगे आता है उनके सपोर्ट में और कौन दिखाता है अपनी नाराजगी। हत्था देखकर फायर करती है कायर। सब क्या बोल रहे हैं आप पे हमला क्यों करेंगे? ये देखिए। सीरियल प्रेम लीला में प्रेम और लीला के मामा के बीच हुई बड़ी फाइट। जी हाँ, और इसके पीछे का रीजन है रुद्राक्षी। लीला के मामा को लगता है कि रुद्राक्षी ने उन्हें मारने की कोशिश की है और ये बात वो आकर सभी घर वालों को बताते हैं, लेकिन किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं होता। हत्था देखकर फायर करती है कायर। हिम्मत है तो सामने से वार करना। तेरा साया देखकर ही हम समझ गए थे कि हमारे सर पर मौत मंडरा रही है। सर कभी भी कर सकता है। सब क्या बोल रहे हैं आप पे हमला क्यों करेंगे? क्यों मारने की कोशिश करेंगे आपको? तो अपने कमरे नहीं थे। हाँ बिल्कुल, ये अभी अपने कमरे से बाहर आई है, हमने ऐसे आते हुए देखा है। अरे क्या बात कर रही है माँ जी? अगर कौवे को सफेद रंग पोत दो तो वो कबूतर नहीं हो जाता। ये बाकियों की फितरत में ही है आंखों में धूल झोंकना। अरे ये तो ये माँ के पेट से चीख कर आती है। मामा जी, हमें सरदार पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। माना उन्होंने बहुत गलत काम किया अपनी जिंदगी में, लेकिन अब उनका बेटा उनके साथ है। उन्होंने ये सब करना छोड़ दिया है। कोई तो वजह होगी जो वो इस औरत पे, मतलब तुम्हारी माँ पे इल्जाम लगा रहे हैं। सास जी आप बताइए ना, कोई फायदा है इनको आपको मार करके? कुछ मिलने वाला है इनको? अरे बागी बंदूक चलाने से कोई फायदा नुकसान नहीं देखते हैं जुमन जी। तो खून में ही है, खून बहाना। बाबा जी, हमें सरदार पर पूरा भरोसा है क्योंकि हम भी बागियों के पीछे पले बड़े हैं और हम अपनी सुहा की कसम खाकर कहते हैं कि सरदार ने ऐसा नहीं किया होगा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अपनी सुहा की कसम जी माँ, आप समझ नहीं रही है। 15 साल पहले भी इसने मेले में जो तहस नहस मचाई थी, उसमें भी इसका खुद का स्वार्थ था। इसने अपने प्यार को बचाने के लिए किसी के प्यार की तरफ नहीं देखा। अरे आज भी चंबल की वादियों में इसका वादा गूंजता है। वेल, ऐसे में मामा रुद्राक्षी की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि मेरे पास वो सारे सबूत हैं। इतना ही नहीं, वो चाकू लाकर दिखाते हैं और कहते हैं कि रुद्राक्षी ने मुझे इसी से मारने की कोशिश की थी, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में जब मामा रुद्राक्षी की तरफ बढ़ते हैं तभी प्रेम वहाँ पर आता है और प्रेम और मामा के बीच होती है फाइट। इसे देखकर सभी शॉक रह जाते हैं। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एक्शन छोड़ो। पर मसला जो भी हो, लेकिन लीला और इसकी माँ को कहीं न कहीं ये पता है कि रुद्राक्षी के यहाँ रहने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ऐसे में प्रेम और लीला कौन सा नया स्टेप लेंगे, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। Happy birthday dear मंगल जी, Happy birthday to you। Clap 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 clap। सौम्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शराब मंगा, मैं अपने पति से बात करती हूँ। तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? हाँ से क्या चल क्या रहा है? मैं वहाँ
घर में तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ अपनी एक्स वाइफ के साथ पार्टी कर रहे हो। तुम होती कौन है बीच में बोलने वाली? स्टॉप इट सौम्या। मंगल को पूरा हक है बीच में बोलने का। सौम्या, तुम्हारे खातिर मैंने मंगल को छोड़ा। कितना बड़ा बेवकूफ। सीरियल मंगल लक्ष्मी में फाइनली आदित्य को अपनी गलतियों का हो गया है एहसास। आदित्य मंगल से माफी मांगता है, मंगल को गले लगाता है और अपनी जिंदगी में वापस आने की गुहार करता है। ये मौका है मंगल के बर्थडे सेलिब्रेशन का, जहां सभी मंगल के लिए काफी खुश हैं और आदित्य भी। Happy birthday dear मंगल जी, Happy birthday to you। Clap 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 clap। यहाँ पर होते हैं गेम्स, जहाँ पर एक बॉटल को घुमाने वाला गेम होता है। जिसकी तरफ बॉटल का मुंह जाएगा वो मंगल के लिए गाना गाएगा और होता कुछ ऐसा है कि बारी आती है आदित्य की। ऐसे नहीं, आदित्य दिल से गाइए, सुर अच्छे लगे ना लगे पर भाव अच्छे होने चाहिए। हाँ। उठिए और मंगल जी के सामने आके गाइए, है ना? आजा भाई। अरिया, अरे मेरे भाई गाना गाओ और बात खत्म करना। चल चल उठ। अरे शर्मा मत यार। उठाओ, आप भी उठाओ। पीछे आ जाते तुम। फोर्स करो, चलो उठो मंगल जी। कंटिन्यू। गुड। चलो उठ जाओ सब लोग, स्टेज की तरफ जाओ। आदित्य हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाकर मंगल को विश करता है, केक खिलाता है, लेकिन तभी एंट्री होती है सौम्या की और सौम्या को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा। केक उठाकर फेंक देती है और मंगल को उल्टा सीधा भी सुनाती है। सौम्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शट अप मंगल, मैं अपने पति से बात करती हूँ। तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? आदित्य चल क्या रहा है? मैं वहाँ घर में तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ अपनी एक्स वाइफ के साथ पार्टी कर रहे हो, गा के बर्थडे मना रहे हो। क्या चल रहा है? तुम दोनों का अफेयर चल रहा है क्या? मैं तमीज से बात कीजिए। You stay out of it मंगल। पति पत्नी के बीच की बात, तुम होती कौन है बीच में बोलने वाली? स्टॉप इट सौम्या। मंगल को पूरा हक है बीच में बोलने का, और तुम होती कौन है उसे रोकने वाली? 6 महीना तुम्हारे साथ रहकर मैंने देख कि मंगल और तुम में क्या फर्क है। मेरा सच्चा जीवन साथी कौन है? सौम्या, तुम्हारे खातिर मैंने मंगल को छोड़ा। कितना बड़ा बेवकूफ। लेकिन शुक्र करता हूं कि तुम हमारी जिंदगी में आए। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आती तो मुझे मंगल की वैल्यू कभी समझ में नहीं। आदित्य सौम्या को रोकता है और मंगल की साइड लेता है। इतना ही नहीं, अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है और मंगल को अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए कहता है। और इन सब के बीच सौम्या नाराज होकर निकल जाती है।